हेलो हाय दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आर कैंप पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहुला और विषहरी की कहानी, जो कि बिहार की एक लोक कथा है। और ये जो है हमारा पेपर लौकिक और मौखिक साहित्य का ये 3rd यूनिट है। और 3rd यूनिट की जो मैंने लोक कथाएँ हैं वो तो लोक कथा, जी हाँ, लोक कथा मैंने करवा दी है। और अब हम करने वाले हैं लोक गाथा। हमने राजस्थानी लोक कथा और साथ ही साथ कौन सी लोक कथा की है, मालवी की लोक कथा की है और अवधी की लोक कथा की है ना। हमने 3 लोक कथाएं कर ली। अब हम करने वाले हैं बिहुला और विषहरी। और इसके साथ ही इसमें कौन कौन सी है, आलाउदल की है, लोहरिक की है, सारंग सदावृक्ष की है और बिहुला विषहरी की है। इसमें 4 लोक गाथाएं हैं और 3-4 जो है लोक कथाएं हैं, छोटी छोटी से। ठीक है, 3rd यूनिट हम कर रहे हैं। 3rd यूनिट जो है ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है मोस्टली। अब हम करने वाले बिहुला विषहरी। ओके, तो बिहुला विषहरी जो कि एक बिहार की एक फेमस कहानी है, या फिर ये कह लीजिए कि गाथा है, चूँकि एक कथा से थोड़े बड़े साइज में है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे गाथा कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी कथा है, बोर मत होना, बस पहले ही बोल दे रही हूँ, बोर नहीं होना। नाग पंचमी पर्व पर नाग पूजा के निर्मित नाना प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। कई जगहों पर मेला लगता है, जहाँ भगत लोग कई आश्चर्यजनक कारनामे दिखाते हैं। पुराणों में नाग को देवता माना जाता है। विष्णु पुराण की रैया के रूप में शेष नाग का उल्लेख है, जो तो शेष नाग के फन पर पृथ्वी के टिके होने की मिथकीय कथा भी है। भगवान कृष्ण द्वारा अनेक बचपन में यमुना नदी में निवास कर रहे नाग के नथने की कथा तो सर्वविदित है ही। कहते हैं कि कृष्ण ने उस नाग को कुश से नाथा था। कहते हैं कि इसी वजह से कुश में आज भी विष का कुछ अंश मौजूद है, जो उसके जड़ों को पैर में चुभने से महसूस होता है। ग्रामीण अंचलों में नाग पूजा में कुश का उपयोग आज भी किया जाता है। ये नाग पूजा नाग को वश में करने का एक अनुष्ठान है। मनसा पूजा के नाम से संपूर्ण भारत में यह प्रचलित है। यहाँ प्रस्तुत है इसी मनसा पूजा से जुड़ी कथा, जिसे बिहुला विषहरी कथा के नाम से भी जाना जाता है। सती बिहुला ने सर्पदंश से मृत अपने पति बाल लखनदर को कैसे पुनर्जीवित कराया, ये कथा इसी मिथकीय घटना पर आधारित है। इसमें जो कैरेक्टर है, मैना, बिहुला, भवानी, विषह और पद्मा 5 बहनें थी, जिनका जन्म सोंदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान के दौरान उनकी टूटी जटा से हुआ बताया जाता है। ये 5 बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा करने की महत्वाकांक्षा पाले हुई थी। इस बाबत भगवान शंकर ने उन्हें बतलाया कि मृत्यु लोक में चंद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है, जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। वह यदि उन 5 बहनों को पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्यु लोक में सब उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर मांग की जब मंत्रा की, तो चांद सौदागर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर विषहर ने इससे अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। वह भेष बदलने माहिर तो थी ही, लिहाजा वह विषहर ब्राह्मण की भेष धारण कर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी। ब्राह्मण विषहर स्वयं निसंतान था, इस कारण चांद सौदागर भीतर से उससे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उसके घर आकर ब्राह्मण वेशधारी विषहर, जो कि एक नागिन है, सर्पी है, विषहर जिस जगह पर बैठता था, उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी कटवा कर हटवा देता और नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लिपवा देता। यह जानकर ब्राह्मण विषहर ने सोचा कि निसंतान होने के कारण ही यह सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है। विषहर ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बनाकर लेने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में ही विषहर ने सांप भेजकर उसे कटवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर के 6 पुत्र बारी बारी से सुहाग रात में ही सर्पदंश का शिकार होकर मारे गए। वह भी अब विषहर की तरह ही निसंतान हो गया। घर में 6 विधवा बहुएं अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटती रहती। उसकी इस दुर्दशा पर ब्राह्मण भेषधारी विषहर मन ही खुश होती थी।
क्योंकि विषहरी जो है वो एक सर्प नहीं है, नागिन है, ठीक है। तो कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया बाल लखनदर, हमारी स्टोरी का मेन हीरो, ठीक है। लेकिन इसका कोई काम नहीं है क्योंकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के बाद सुहागरात में सर्पदंश से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर बाल लखनदर का विवाह करना ही नहीं चाहता था। ब्राह्मण वेशधारी विषहर बाल लखनदर को भी मौत देने के उपाय सोचने लगी। वे चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उसे बोला बाल लखनदर की शादी के लिए राजी कर लिया। बाल लखनदर का विवाह बिहुला से हुआ। इसमें भी विषहरी भेषधारी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बिहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहागरात में ही सर्पदंश के शिकार होकर मर चुके हैं। उसके 7वें बेटे बाल लखनदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसलिए इसका पहले ही कोई उपाय किया जाए। बिहुला के ऐसा कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेजू साहू ने एक पत्रा भेजकर उनसे ऐसा घर बनवाने को कहा कि जिसमें कहीं भी एक छोटा छिद्र भी नहीं रहे। पत्र पाते ही घर बनवाने की तैयारी शुरू हो गई। कारीगर को कड़ी हिदायत दी गई कि वह कहीं भी छिद्र ना रहे, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार समेत मौत के घाट उतार देगा। ऐसे सुरक्षित मकान बनवाने की खबर जब विषहरी को मिली तो उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कारीगर को बुलाकर उसे एक छोटी सुरखा मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सके। मकान निर्माण से काफी खुश हुआ। तय समय बाल लखनदर का विवाह बिहुला से संपन्न हुआ। वह ससुराल आ गई। विषहरी भी ब्राह्मण भेष में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नजरों से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं पाया, ठीक है। फिर आगे कहानी। बिहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिलरा यानी कि बिल्ली, ठीक है, एक नेवला, एक गरुड़ और एक घोड़ा और एक चंदन की लकड़ी मांगकर साथ में लेती आई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि यदि सर्प के काटने से कोई मर जाता तो उसे घिसकर पिला देने से वह जीवित हो उठ जाता। सुहागरात में बाल लखनदर और सती बिहुला गाढ़ी निद्रा में थे। विषहरी ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा छिद्र करवा दिया था वही उसकी योजना में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इस छिद्र से विषहरी की प्रेरणा पाकर एक पतला सांप कमरे में घुसा और बाल लखनदर को डस लिया। उसने बिहुला को जगाने की कोशिश की मगर गाढ़ी निद्रा में होने के कारण नहीं जाग पाई। कहते हैं कि उसकी यह निद्रा भी विषहरी की ही करतूत थी। जिस नागिन ने बाल लखनदर को डसा वे बिहुला की ही बहन थी। वाह, गुरु विषहरी की ही करतूत थे, ठीक है, बिहुला की बहन थी। गुरु विषहरी ने उसे काफी दबाव देकर और डरा धमका कर भेजा था। डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर रहकर वह रोने लगी। बाल लखनदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बिहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई वे 5 चीजें व्यर्थ साबित हुई। जब बिहुला की नींद खुली तो बाल लखनदर को मृत देखकर वह छाती पीट कर रोने लगी। उसकी यह दशा देख उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे संतावना देते हुए कहा कि तुम रो मत, यदि कहोगे तो मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन विषहरी की दुर्गति नहीं हो पाएगी। विषहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो, अपने पति की लाश लेकर शीघ्र इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उधर बाल लखनदर की मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और माँ महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाई छाती पीट पीट कर रोने लगी। सती बिहुला में इतनी क्षमता थी कि वह अपने पति को तत्क्षण जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। लिहाजा अपने पति की लाश के साथ 2 मटकी दही और केला के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान करे। इस दौरान जिस नागिन ने बेला को डसा था बिहुला ने उसे भी अपने जूड़े में बांध लिया।
बलराम को भी साथ ले लिया। कुत्ता नेबला गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केले के पौधे का बेड़ा बनाया। बेड़ा यानी कि एक नाव टाइप की, ठीक है, बेड़ा बनाया। उस पर अपने पति की लाश रख बलराम को बैठाकर अपने गंतव्य पे निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ा रही थी ताकि लाश खराब ना हो। बीच बीच में बिलार, जो बिल्ला था, वो लाश पर लगी दही चटवा कर लाश को साफ करने के बाद पुनः दही का लेप चढ़ा दिया करती थी। 12 वर्षों की यह यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन प्रतिपिता बिहुला ने इस प्रलोभन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर विषहर के क्रोध के कारण चांद सौदागर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्ष तक बिहुला निर्जला उपवास करती रही। बिहुला की एक मौसी थी, उसका रेघवा था, रेघवा आई डोंट नो। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास गई। सारा हाल कह सुनाया। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने को राजी हो गई और बिहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह दी। उसने बिहुला को ये रहस्य भी बतलाया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है। वह देखते ही तुम्हें खा जा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना। इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बिहुला वहां से नेतिया धोबिन के पास गए और नेतिया ने बिहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन है ही नहीं, तो वह उसकी बिहुला की मौसी कैसे हुई। इस पर बिहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी माँ की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखी तो मुझे कैसे पहचानोगे। बिहुला की ऐसी बात सुनकर नेतिया को विश्वास हो गया कि वह उसकी बहन की बेटी है। वह उसे अपने घर ले आई और भोजन के लिए कहा। बिहुला तो निर्जला व्रत रखे हुए थे, सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दिया। वह जब उसे खिलाने ले गई तो पहले हाथ मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी दिया और थाली में भोजन रख दिया। बिहुला ने लोटे के पानी को हाथ पैर धोने में ही खर्च कर दिया। इस तरह नेतिया जब तक दोबारा पानी लेने बाहर गई तो बिहुला ने मौका पाकर धरती से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसने खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नेतिया लौटी तो थाली खाली देखकर उससे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे भोजन कर लिया। इस पर बिहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी सो जल्दी खा लिया। नेतिया बिहुला को घर पर ही छोड़कर कपड़ा देने इंद्रपुरी चली गई। घर पर दूसरा कोई नहीं था। बिहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहां उसके पति और 6 जेठ एक कटिया में मक्खी की तरह भनभना रहे। ये देखकर वे नेतिया के कमरे में आकर सो गई। उधर नेतिया ने इंद्रपुरी में बतलाया कि उसके घर उसकी बहन की बेटी आई हुई है, इसी कारण यहाँ आने में देर हो गई। ये कपड़ा भी उसी ने तहाया है। इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बिहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने भी नेतिया से कहा कि वह बिहुला को यहीं छोड़ जाए और कल आकर इसे ले जाए। नेतिया वापस घर लौट गई। बिहुला ने सारी आप बीती देवराज इंद्र को सुनाया। उन्होंने बिहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटाया जाए, 6 जेठों को जिलाया जाए और विषहर को उसके हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि विषहर को उसके जो करना होगा वह करेगी। अगर विषहर उसे नहीं दिया जाएगा तो वह कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्यु लोक से विषहर को इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। विषहर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिहुला ने विषहर के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत कराया। विषहर ने बिहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बिहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की। वह रेघवा के घर जाकर अपने पति की लाश लेकर आ गई। साक्षी के रूप में अपने जूड़े में बंधे हुए नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि वह 12 वर्ष से निर्जला है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही सारा हाल बता सकूंगी। इसके बाद बाल लखंदर की लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा था सब प्रत्यक्ष उसको दिखा दिया गया। बिहुला ने इंद्र से कहा कि विषहर उसके 6 जेठ को मारकर नेतिया के यहाँ रखे हुए हैं, वहां से उन्हें मंगाया जाए। कुछ लोगों के साथ विषहर को नेतिया के घर भेज दिया गया। बिहुला के सभी जेठ और पति को लाया गया। इंद्र महाराज
ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। बेहुला इंद्र की आज्ञा पाकर पति और 6 जेठों के साथ अपने घर की ओर वापस चली। सारा सामान विषहर के सिर पर लाद कर उसके गले में डोरी बांध कर ले चली। रास्ते में विषहरी की काफी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया, सबको बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। तो मैं बताती हूँ, ये जो हमने इतनी लंबी चौड़ी कथा कहानी पढ़ी है, बहुत अच्छी कहानी थी, है ना। बोर तो नहीं हुए होंगे, लेकिन अब मेरे को नींद आ रही। बाय बाय, टेक केयर। कहानी अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो मैं एक छोटी सी समरी बता देती हूँ, ठीक है। बेहुला विषहरी, बेहुला जो है हमारी इस कहानी की मेन हीरोइन है, और विषहरी जो है हमारी कहानी की विलन है, ठीक है, जो कि एक नागिन है, सर्पनी है। उसका अपमान होता है तो वो अपमान लेने के लिए जो चांद सौदागर होता है, उससे बदला लेने के लिए उसके सारे के सारे पुत्रों को मार देती है, ठीक है, मार देती है। और सभी की लाश जो है इंद्रपुरी के धोबिन नतिया उस नाम है, ओके, तो उसके घर में सबकी आत्माओं को छुपा देती है मक्खी बना के, ठीक है। फिर उसी की कहानी यहाँ आगे चलती है कि आखिर कैसे जो बेहुला है वो सारी प्रॉब्लम्स क्रॉस करते हुए जाती है इंद्रपुरी। वहाँ पे जाके अपने पति और अपने जेठों की प्राण वापस ले आते, सबको जिवा देती है, ओके, जिलवा देती है, जो भी करवा देती है, सबके प्राण बचा लेती है डेट्स में, ठीक है। सीधी सी बात है। और ये जो है कि बिहार की एक लोक कथा है, ठीक है। लोक कथा यानी कि ये जन सामान्य में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित एक कहानी है, ओके। कहानी यहाँ पे यही खत्म होती है। इसके बारे में और क्या मैं डिटेल से बताऊँ, अब आप आगे पढ़ लेना। और जो अगर आपको क्वेरीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, ताकि मैं पढूं और आपको बता सकूं कि आपको और क्या करना है, ठीक है। यार, अगर तुम सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो कर दिया करो। बस बोलते रहते अच्छी लगती है वीडियो अच्छी लगती है, लाइक नहीं करते। बाय बाय, टेक केयर।